बात आ गई है सरकार मौला अली की, तवज्जो करना यार। सरकार मौला अली और खैबर कहते किसको है? मेरे सरकार ने जंगे खैबर के मौके पर सहाबा को फौज देकर जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा, कहा जाओ खैबर पे हमला करो, खैबर फतेह करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। जनाब हजरत उमर गए, वापस आ गए। इधर जनाब उस्मान गनी गए, उसमें एक सहाबी है, उनकी शहादत हो गई। अब मेरे सरकार ने फरमाया सहाबा ठहर जाओ, अब खैबर पे कोई जाएगा नहीं। कल इस्लाम का झंडा मैं उस बंदे को दूंगा जिसके हाथों से खैबर फतेह होने वाला। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। जहन हाजिर है और जहन को हाजिर करना। सरकार ने फरमाया कल झंडा उस बंदे को दूंगा जो खैबर फतह करके आएगा। और खैबर का मसला क्या जानते हो? ये लोग जाते क्यों वापस आ जाते थे? क्योंकि खैबर का जो पहलवान है मरहब ना, खैबर जब बनाया था ना, तो खैबर का दरवाजा पत्थरों में इस कदर पिघलाकर बनाया गया था ना कि 40 पहलवान मिलकर उस खैबर के दरवाजे को खोलते थे। इतना मजबूत किला। तो काफिर यही समझ रहे थे कि जब कोई दरवाजा खोल पाएगा नहीं तो अंदर आएगा नहीं, और जब अंदर आएगा नहीं तो खैबर फतेह होगा नहीं। वो यही समझ रहे थे। लेकिन सरकार ने फरमाया कल इस्लाम का झंडा उस बंदे को दूंगा जो खैबर फतह करके आएगा, इस्लाम का परचम लहरा के आएगा। अब इधर सहाबा कराम मुंतजिर है यार कल किसका नाम आ जाए, कल किसकी बारी आ जाए। अब सुबह हुई तो सरकार ने ऐलान फरमाया आइना अली इब्न अबी तालिब। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया सहाबा मेरा अली कहाँ है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह उन्हें आंसू के चश्मे है, उनकी आंखों में परेशानी है, इसलिए आए नहीं। मेरे सरकार ने फरमाया जाओ अली को बुला के लाओ। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अब हजरत अली बुलाए गए, कहते या रसूल अल्लाह मेरी आंख दुख रही है। मेरे सरकार ने लोहाबे दहन निकाला ना और अली की आंखों में डाल दिया। सरकार ने फरमाया अली अब कैसा महसूस हो रहा है? कहते कसम रब्बे काबा की ऐसा लग रहा हो जैसे कभी आंख में कोई तकलीफ ही नहीं। अल्लाह। अब जनाबे मौला अली है। मेरे सरकार ने फरमाया अली ये इस्लाम का परचम लो और जाओ खैबर पे हमला करो, खैबर पे अटैक करो, खैबर को फतेह करना है। सरकार मौला अली यार जिसको इजाजत जिसको बशारत मेरे मुस्तफा से मिली हो, सरकार मौलाए कायनात अब इस्लाम का परचम लेकर और मुजाहिदीन इस्लाम को लेकर खैबर की तरफ आगे बढ़े। लेकिन वो खैबर जो इतना मजबूत किला है कि जिस दरवाजे को खोलने के लिए 40 पहलवानों का इस्तेमाल होता। और ये काफिर इतने होशियार थे ना, ऊपर से एक टीला बनाकर ऊपर बैठे हुए थे, और जब कोई मुजाहिद आगे बढ़ता ना ऊपर से पत्थर मारते, किसी को करीब आने नहीं देते। सरकार मौलाए कायनात। लेकिन पत्थरों पर तारीख बताती सरकार मौलाए कायनात जब आप पत्थरों के ऊपर आगे बढ़ रहे थे तो फरमाते सुनो अली का आलम ये था जैसे शेर अपने शिकार पर हमला आवर होता है, अली खैबर की तरफ वो अली है। अब सुनो तवज्जो करना। सरकार मौलाए कायनात है, आगे बढ़े। आने के बाद वो परचम वो झंडा जो सरकार ने मौला अली को दिया था और फरमाया जाओ खैबर को फतेह करना है, खैबर को आज फतेह कर देना है। सरकार मौलाए कायनात आए। आने के बाद वो परचम जिस लकड़ी में इस्लाम का झंडा था लाने के बाद खैबर के दरवाजे के सामने जो पत्थर था ना उसी पत्थर पर मौला अली ने झंडे को नस्ब कर दिया। आप आए खैबर के सामने पत्थर है, लकड़ी को ले जाकर पत्थर में डाल दिया। यार एक बात बताओ, कभी लकड़ी पत्थर के अंदर गया? कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इधर जो लोग खैबर के किले पे बैठे थे ना वो समझ रहे थे कि खैबर पे कोई आ नहीं सकता और जब आएगा नहीं तो फतेह होगा नहीं। लेकिन ऊपर जो ऊपर वॉचमैन बैठा हुआ था ना खैबर का, उसने जब देखा कि एक बंदा आया है और आने के बाद लकड़ी को पत्थर में गाड़ दिया है, अब वो कहता कसम है मुझे मूसा की और उन पर नाजिल होने वाले किताब की, ऐ मरहब खैबर फतेह हो गया। का क्यों? का सुनो मैंने तौरेत
में पढ़ा है कि वो बंदा जो लकड़ी को पत्थर में डालेगा वो खैबर में इस्लाम का परचम लहरा। इनको हाजिर करना। सरकार मौलाए कायनात खैबर पे पहुंचे ना, आपने इस्लाम का परचम, वो लकड़ी है, ले जाकर पत्थर में डाल दिया। अब ऊपर जो वॉचमैन बैठा था बोल उठा, कहा ऐ खैबर वालों अब भाग जाओ, इसलिए कि खैबर फतेह हो गया। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि जो बंदा लकड़ी को पत्थर के अंदर डाल देगा वो खैबर को फतह कर ले जाएगा। और यकीनन वो बंदा आ गया है। अब सरकार मौलाए कायनात, लेकिन खैबर वालों को चूंकि नाज इस पे था, उनको गुरूर इस बात पे था ना कि खैबर का किला इतना मजबूत है यार, जिस दरवाजे को 40 पहलवान मिलकर हिला न सकते हो उसके अंदर आएगा कौन और मुकाबला करेगा कौन? सरकार मौलाए कायनात है। कहते मुजाहिदीन आगे बढ़ते रहे, लेकिन ऊपर जो लोग बैठे हुए थे किले पर वो लोग पत्थरों की बारिश कर रहे थे। सरकार मौला अली देख रहे हैं, अब मुजाहिदीन जख्मी हो रहे हैं, मुजाहिदीन इस्लाम जख्मी हो रहे हैं। सरकार मौलाए कायनात ने जब देखा कि खैबर का दरवाजा बंद है, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, तो सरकार मौलाए कायनात आप आगे बढ़ते हैं और खैबर के दरवाजे पर जाने के बाद आपने एक हाथ में ढाल लिया है और एक हाथ से बाजुए हैदरी से उस खैबर को उखाड़कर उसके दरवाजे को मौला अली ने उठाकर अपने कंधों पे रखा है। खैबर का सबसे बड़ा जो पहलवान था जिसका नाम मरहब है, वो आगे आया। आने के बाद कहा अली खैबर के दरवाजे को उखाड़कर ये मत समझो कि तुमने जंग फतेह कर ली है, मेरा नाम मरहब है, मैं 10-10 पहलवानों को अपने दोनों बाजुओं से उठा देता हूं। इसलिए अली बहुत सोच समझकर मुझसे मुकाबला कर। मैं जब चलता हूं तो जमीन कांपती है, मुझे मरहब कहा जाता है। ऐ अली मुझसे मुकाबला न करो, मेरी बहादुरी का चर्चा बहुत दूर दूर तक है। सरकार मौलाए कायनात ने फरमाया मरहब अगर तू इतना बड़ा पहलवान है तो सुन, अनल्लज़ी सम्मितनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा। अल्लाह, मेरी माँ ने भी मेरा नाम बुज़दिल नहीं हैदर रखा है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा उस जहन को हाजिर करना। एक बात हो, इसलिए कि यार एक होता है, आपने नाम सुना है कि मौला अली का नाम असद, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आता ना खुतबे के अंदर लोग पढ़ते हैं असदुल्लाहिल गालिबी और मतलूबी कुल्ली तालिब। मौला अली को असदुल्लाह कहा जाता है, लेकिन यार पूरी तारीख के अंदर जहां भी आपकी माँ ने नाम रखा था तो आपका नाम असद रखा था, हैदर नहीं रखा था। लेकिन मौला अली फरमाते नहीं, अनल्लज़ी सम्मितनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। मरहब ने जब ये नाम सुना ना हैदर तो चौंक गया, एक कदम पीछे हट गया। और सुनो, जानते हो क्यों? अब यहाँ मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, बात थोड़ी सी लुगत की आ गई है यार। मौला अली का नाम असद भी है और मौला अली का नाम हैदर भी है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मौला अली को असद भी कहा जाता है, हैदर भी कहा जाता है, लेकिन दोनों में फर्क है। असद का माना भी होता है शेर और हैदर का माना भी होता है शेर, लेकिन फर्क क्या है? कहते सुनो, असद कहते हैं मुतलक शेर को, जो मुतलक शेर हो उसको असद कहा जाता है, और जो अपने शिकार को चीर फाड़ के रख देता हो उसको असद नहीं, उसको हैदर कहा। अल्लाह। जो खैबर का के अंदर था ना, घबरा गया, चौंक गया। क्यों? इसलिए कि उसने उस पहले वाली रात में ख्वाब में देखा, और ख्वाब में उसने देखा था कि मैं एक जंगल में जा रहा हूं और जंगल में मैं हूं, एक शेर ने मुझ पर हमला किया है और मुझे चीर फाड़ के रख दिया। अब इधर जब मौलाए कायनात ने कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, अब मरहब को रात वाली अपनी ख्वाब याद आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं जो रात मैंने शेर को ख्वाब में देखा था, वो शेर कहीं अली तो नहीं है जो सामने हैदर। चौंक गया। और सुनो, सरकार मौलाए कायनात
अब मुकाबले की बात चल रही है। यहाँ एक बात और बता दूं यार, ख्वाब देखा था मरहब ने कि मैं रात में जंगल में जा रहा हूँ, एक शेर मेरे सामने आया है, मुझ पे वार कर रहा है, और सरकार मौला अली उसके सामने कह रहे हैं कि मैं वही शेर हूँ। कली सी रहा गाबातिन करी हिल मंजरा, ऐ मरहब कल रात जो तूने ख्वाब में शेर देखा था ना, वो शेर मैं ही हूँ। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अली कहते वो मैं ही शेर हूँ। यार एक बात बताओ, ख्वाब देख रहा है खैबर के अंदर वाला पहलवान, और मौला अली कह रहे हैं वो पहलवान वो शेर मैं ही हूँ। मतलब ये यार अली के इल्म का हाल ये है कि कौन सामने दिल में क्या रखता है, मेरा अली ये भी जानता है। कौन रात में क्या ख्वाब देख के आया है, मेरा अली उस ख्वाब को भी जानता है।